वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज की हेडलाइंस के साथ। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में एक हफ्ते से भी कम अरसे में तीसरी मर्तबा कुरान की बेहुरमती। एक दिलेर डेनमार्क के खातून ने कुरान को जलाने से बचाने की कोशिश की, उसे किया गया गिरफ्तार। फलस्तीनियों पर इस्राएली मजालिम जारी। इस्राएली फौज की फायरिंग में 3 फलस्तीनी जाँ बहक। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। अफगानिस्तान भर में बंद कर दिए गए खवातीन के ब्यूटी सैलून। मगरबी मीडिया ने बचाया वाविला, कहा अफगान खवातीन की दिल बहलाई बंद हो गई है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और बीआरएस ने पेश की तहरीक अदम एतमाद। बीआरएस को एमआईएम की तायद, स्पीकर ने मंजूर की नोटिस, जल्द तय होगी बहस की तारीख। कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन का दावा, कहा मणिपुर की आवाम से बातचीत और वहां की सूरत हाल पार्लियामेंट के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इससे भाग रही है। और पूरे मॉनसून सेशन से सस्पेंड किए गए आप लीडर संजय सिंह से सोनिया गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात, मुकम्मल सपोर्ट देने का दिलाया यकीन। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में एक मरतबा फिर कुरान मजीद की बेहुरमती की गई है और इस्लाम मुखालिफ मुट्ठी भर कारकुनों ने मिस्र और तुर्किया के सिफारत खानों के सामने कुरान मजीद के नुस्खे नजर आतिश किए हैं। डेनमार्क में एक हफ्ते से भी कम अरसे में मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेतौकीरी की ये नए वाक़यात हैं। डेनमार्क और स्वीडन ने कहा है कि वो कुरान को जलाने की मजम्मत करते हैं, लेकिन आज़ादी इजहार के कवानीन के तहत उसे रोक नहीं सकते। इन दोनों ममालिक में 3 मरतबा कुरान मजीद की इंतहाई बेतौकीरी की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते इराक़ी मुज़ाहिरीन ने कुरान मजीद की बेहुरमती के बेदरपे वाक़यात के रद्द अमल में बगदाद में स्वीडन के सिफारत खाने को आग लगा दी थी। इस दरमियान कुरान को जलाने की मज़मूम हरकत करने वालों के खिलाफ उठ खड़ी हुई एक दिलेर खातून ने उन्हें ऐसा करने से बाज रखने की कोशिश की और कुरान को वहाँ से हटा देने की कोशिश की। ताहम इस्लाम मुखालिफ दरिंदों ने उस पर झपट पड़े और इस दिलेर खातून के साथ हाथापाई की। वहीं डेनमार्क की पुलिस वहाँ पहुँची और उस खातून को अरेस्ट किया गया, जबकि जलता हुआ कुरान या कुरान की कॉपियाँ फिर से इन इस्लाम मुखालिफ दरिंदों के हवाले की गई। Må ikke kræfte mig at køre rundt. Skal da ikke ødelægge mine ting? Haram. Ja, nu er mit kunstværk så ødelagt. इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलस में अल-क़स्साम ब्रिगेड के 3 जंगजुओं का कत्ल कर दिया है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि महलूक 3 अफराद ने मुबैना तौर पर एक गाड़ी से इसराइली फौजियों पर फायरिंग की थी। इसराइली फौज की जारी करदा बयान में तीनों अफराद की हालत के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन इसराइल के अस्करी रेडियो ने कहा है कि वो मारे गए हैं, जिसकी तस्दीक फ़लस्तीनी उमूर सेहत ने भी की है। फौजी बयान के मुताबिक इसराइली सिपाहियों ने मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों की कार से 3 M16 राइफलें, एक बंदूक, कारतूस और दीगर फौजी सामान बरामद किया। दरियासना इसराइली फौजियों में से किसी के हलाक या जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। दूसरी जानिब मुतादिद इलाकों में इसराइली फौजियों और फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के दरमियान झड़पों की खबर है।
يلا. الصوت لإبعاد المواطنين. نشاهد مستوطن في الصورة على جانب الطريق، مستوطن ومسلح أيضا بجانب قوات الاحتلال. عشرات المستوطنين جاءوا هذه المنطقة هي ضغموا. بده ينزل العلم. يحاول إنزال العلم. तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके फ़लस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास ने मुज़ाकरात के लिए दारुल हुकूमत अंकारा में मुलाकात की। सदारती कॉम्प्लेक्स में होने वाली बातचीत के दौरान सदर एर्दोगान और अब्बास ने तुर्किया और फ़लस्तीन के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद गहरा करने वाले इक़दामात पर तबादले ख़याल किया। मसले फ़लस्तीन, इसराइल के साथ साथ दीगर इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त भी एजेंडे में शामिल रहे थे। इस हफ्ते इसराइली वज़ीर आज़म का दौरे तुर्किया भी मुतवक्को है। अमेरिका की जानिब से नॉर्थ कोरिया को लगातार दी जा रही धमकी के दौरान रूस की आला क़यादत नॉर्थ कोरिया का दौरा करेगी। दराए के मुताबिक रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई शोइगु एक वफद के हमरा शुमाली कोरिया का दौरा करेंगे। रूसी उमूर दिफा के मुताबिक शुमाली कोरियाई डिफेंस मिनिस्ट्री की दावत पर शोइगु और हमराही वफद 25 ता 27 जुलाई के दरमियान शुमाली कोरिया की जंग आज़ादी की 17वीं सालगिरह की मुनासिबत से तक़रीबात में शिरकत करेंगे। बयान में बताया गया है कि ये दौरा रूस शुमाली कोरिया फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का सबब बनेगा। चीन में 57 साला फॉरेन मिनिस्टर चीन गेंग की जगह हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के फॉरेन अफेयर्स चीफ वांग ई को नया फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है। दराए के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा चीन गेंग की सबकदोशी की कोई वजह नहीं बताई गई और न ही ये इत्तला दी गई कि वो इस वक्त कहाँ है। याद रहे कि चीन गेंग को आखिरी मरतबा 25 जून को देखा गया था, उसके बाद से वो लापता हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया गया है, वो भी एक डबल एजेंट के साथ। हुक्मरान जमात और चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी अपने वज़ीर की गुमशुदगी पर चुप्पी साधे हुई थी। तालिबान हुकाम के हुक्म के बाद अफगानिस्तान भर में हज़ारों ब्यूटी पार्लर्स मुस्तक़िलन बंद कर दिए गए हैं। इस बंदिश के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों अफगान ख़वातीन ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया था। काबिल ज़िक्र है कि अगस्त 2021 में मुल्क पर कब्ज़ा करने के बाद से तालिबान हुकूमत ने लड़कियों और ख़वातीन को हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया है, जबकि पार्कों, तफरीह मकामात और जिम में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने ख़वातीन की अवामी मकामात पर पर्दा करने का हुक्म भी जारी किया हुआ है। अफगानिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। अफगान ऊपरी हुकूमत की कौमी आफात से निमटने और इंसानी उमूर की मिनिस्ट्री के तर्जुमान शफीउल्लाह रहीमी ने फिर एक मरतबा ऐलान किया है कि 20 जुलाई से अब तक अफगानिस्तान के मुतअद्दिद सूबे सैलाब से शदीद मुतासर हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबों में वर्दक, काबुल और कोस्त समेत दीगर कई सूबे शामिल हैं। सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल के नतीजे में मजमूई तौर पर 140 अफराद हलाक और 57 ज़ख्मी हुए हैं। अलजायर के जंगलात में लगने वाली आग के नतीजे में अब तक 34 अफराद हलाक हो गए हैं।
महलूकीन में 10 फौजी भी शामिल हैं। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अलजज़ायर के जंगलात में होने वाली आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए 8000 फायर फाइटर्स मुसलसल मसरूफ़ अमल हैं। रेस्क्यू के दौरान 1500 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। इतनी बड़ी तादाद में फायर फाइटर्स की अनथक मेहनत के बावजूद ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मणिपुर मामले को लेकर जारी हंगामे के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद पेश की है, जिसे स्पीकर ने मंजूर भी कर लिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किए जाने के बाद अब सभी पार्टियों से बातचीत करके वक्त तय करूंगा। इससे पहले कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोयल और भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव की जानिब से लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया गया। ऐवान में पेश होने वाले नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर कांग्रेस ने पहले ही अपने सभी अरकान पार्लियामेंट के लिए व्हिप जारी किया हुआ है। वहीं बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर को ये मकतूब रवाना किया, जिसकी तायीद करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी दस्तखत किए हैं। इस दौरान लोकसभा में बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया, जो मेरे खुसूसी हक की खिलाफ वर्जी है। मेरी तौहीन की गई है, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई गई है। इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा सर डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे अरकान ने मणिपुर का दौरा किया और वहां के लोगों से बात की और इसे ऐवान में रखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इससे भाग रही है। और जिस तरह के वीडियोस जो आ रहे हैं, हमारे कई लोग वहां पे गए थे, कई पार्लियामेंटेरियंस वहां पे गए, कई अलग अलग दल के नेता वहां पे गए, हमारी महिला कांग्रेस की टीम वहां पे गए थे, नॉर्थ ईस्ट से हमारे बहुत सारे लोग वहां पे गए थे, वहां से वीडियोस बना के लाए हैं, तरह तरह के कहानियां सुन के वहां पे आए हैं। वो सारा पार्लियामेंट के सामने वो रखना चाहते हैं, पार्लियामेंट को बताना चाहते हैं वहां पे क्या चल रहा, कैसा चल रहा करके, लेकिन ये चर्चा के लिए तैयार नहीं। बस ये बार बार यही कहते हैं कि हम वो 2-2.5 घंटे का चर्चा करवा देंगे, उसमें जो जिसको बोलना है वो बोल दें। ये लगातार जो ये सदन से जो भागने की जो इनकी प्रक्रिया है, मैं लगातार हम लोग जो मांग करते आए हैं, लेकिन ये 267 के अंदर पिछले 6-7 साल से एक भी डिस्कशन होने नहीं दिया अभी तक। लास्ट डिस्कशन जो हुआ था वो 2016 में डीमोनेटाइजेशन पे इन्होंने 267 पे डिस्कशन करवाया था। इसके पहले ये जो बार बार ये कहते हैं कि इस पे हम डिस्कशन नहीं देंगे, एक रूलिंग दे देते हैं चेयरमैन आकर कि इस पे नहीं हो सकता, 167 पे करवाएंगे, ये बार बार 176 पे करवाएंगे, बार बार ये कहते हैं। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के टाइम पे 90 से 92 के बीच में 4 टाइम 267 के तहत डिस्कशन करवाया गया था। भैरव सिंह शेखावत जी जब चेयरमैन थे, उन्होंने एक साल में 2004 में तीन टाइम
267 के तहत उन्होंने डिस्कशन करवाया था। हामिद अंसारी साहब 2013 और 2016 के बीच में 4 बार 267 के तहत उन्होंने डिस्कशन करवाया था। आखिरकार कौन सी ऐसी बात इस सरकार में है कि ये डिस्कशन नहीं चाहती है, ये फुल फ्लेज डिस्कशन करवाना नहीं चाहती है। हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि मणिपुर का जो आज इशू है, बड़ा प्रेसिंग इशू है, उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। और लोग जो अपनी बात रखना चाहते हैं, लोग वहाँ पे जाके सुन के आए, वो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, वो बात पार्लियामेंट के सामने, देश के सामने रखा जाए। उसके बाद सरकार अपने तरफ से उस वहाँ पे जो चल रहा है उसको जल्द से जल्द वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रेस्टोर करें। और गवर्नर खुद वहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं उनकी ज़िंदगी में वो कभी ना सुनी ना देखी। वो खुद कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में इस तरह की कोई घटना किसी भी देश के कोने में नहीं हुई। वो यूनियन गवर्नमेंट के आंख और कान होते हैं, वो रिपोर्ट लिख के दे दें, वो रिपोर्ट लिख के दे दें सरकार को, और सरकार वहाँ की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दे। मणिपुर मामले पर स्पीकर से पुरजोर मुतालबा करने और फिर पूरे मॉनसून सेशन से बर्खास्त कर दिए गए। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह से कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी और टीएमसी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने मुलाकात की है। उन्होंने संजय सिंह से कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। मणिपुर पे जवाब मांगना अपराध हो गया है। नहीं, मैडम कह रही हमारा सपोर्ट आपके साथ है। वो तो नहीं वो हमने बुलंद करने की कोशिश की है, वो भी अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है। और मणिपुर में जो ज्वलंत है, प्राथमिकता होनी चाहिए, उस पर चुप्पी साथ के उस पर नहीं बोलते या रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में फटकार मिलती है और वीडियो सरेआम आ जाता है, उसके बाद वो हरकतें करते हैं। और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता, पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जब हमारे अपने लोग, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेतागण, खड़गे साहब हो, सब लोग जब आवाज़ बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में, तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, अधूरा सत्य है। यहाँ पे विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है, विपक्ष नियमानुसार जो चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 267 का नोटिस, 267 का जो नोटिस दिया हुआ है, जिसमें सरेआम सारे दिन पूरे पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है, पार्लियामेंट में जोर शोर से जरूरत पड़े तो वोटिंग भी हो सकती है। वैसी चर्चा से भागकर आज बात कर रहे हैं कि इसके 2.5 घंटे और 2 घंटे की चर्चा तक, जहाँ कुछ देर सरकार बोलेगी, कुछ देर विपक्ष बोलेगा, तो फिर बात का समस्या का समाधान कैसे होगा। और उस बीच में सारे लोग जो आज सही मायनों में राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की आवाज, अपने मणिपुर की आवाज उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने ऐसा दिख रहा है कि बाहर किया जा रहा है, बाहर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि पूरे देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए ये सबसे बड़े गौरव का विषय है। इस सबसे आके प्रखर आवाज में जिस बुलंदता के साथ, जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, उनकी आवाज घुटने की कोशिश हुई है। आप देख रहे हैं उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष में आज बैठे हैं यहाँ पर धरना पे, और मैं उनके साथ अपना प्यार, अपनी सहमति। जैसे आप टीम इंडिया कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, बड़े शर्म की बात, इंडियन मुजाहिदीन भी है। एक तो उनसे जवाब देते बन नहीं रहा है, बाकी कुछ बोल नहीं रहे हैं। मणिपुर जो बोल रहे हैं तो बाहर बोल रहे हैं, मणिपुर पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं आप। यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते पूरे विपक्ष की, विपक्ष से ज्यादा इंडिया की और इंडिया के विपक्ष की आप आक्रमणकारियों से तुलना करते हैं, आप आतंकवादियों से तुलना करते हैं। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर तनकीद की और कहा कि उन्हें अब अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया से भी नफरत होने लगी है। इन्हें इंडिया शब्द से भी परहेज है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए, मणिपुर के संदर्भ में अपनी आवाज ना उठाए और मणिपुर के लोगों की चीखें कहीं सत्ता के गलियारों में ना गूंजे। और अब हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में एक हफ्ते से भी कम अरसे में तीसरी मर्तबा कुरान की बेहुरमती। एक दिलेर डेनमार्क के खातून ने कुरान को जलाने से बचाने की कोशिश की, उसे किया गया गिरफ्तार। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम जारी, इसराइली फौज की फायरिंग में 3 फलस्तीनी जाँ बहक। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। अफगानिस्तान भर में बंद कर दिए गए खवातीन के ब्यूटी सैलून। मगरबी मीडिया ने बचाया वाविला, कहा अफगान खवातीन की दिल बहलाई बंद हो गई है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और बीआरएस ने पेश की तहरीक अदम एतमाद। बीआरएस को एमआईएम की तायद, स्पीकर ने मंजूर की नोटिस, जल्द तय होगी बहस की तारीख। कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन का दावा, कहा मणिपुर की आवाम से बातचीत और वहां की सूरत हाल पार्लियामेंट के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इससे भाग रही है। और पूरे मॉनसून सेशन से सस्पेंड किए गए आप लीडर संजय सिंह से सोनिया गांधी और शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात, मुकम्मल सपोर्ट देने का दिलाया यकीन। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।